अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 19th ऑफ फरवरी 2023 की वर्कशॉप थी, जो कि सक्सेसफुली मुकम्मल हुई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, गांवों और कस्बों से और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोगों ने इसमें शिरकत की और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना सीखी। अच्छा सर, अक्सर लोग ये बात कहते हैं या लोगों के जहन में आता है कि जी मैं लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का कहता हूँ। कुछ लोगों का ख्याल होता है, वो कहती हैं कि जी अभी हालात ठीक हो जाएं। कोई ये कहता है कि जी पाकिस्तान की मार्केट्स मैच्योर नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कंट्री ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, फलाने मिनिस्टर ने ये कह दिया, फलाने बंदे ने वो कह दिया। देखिए, मैं आपको रिपीटेडली कई बार ये बात बता चुका हूं कि सबसे पहले दुनिया में 195 मुल्क हैं, 195। इन 195 मुल्कों में से 147 कंट्रीज जो हैं वो कभी ना कभी डिफॉल्ट कर चुकी हैं सिंस 1960, यानी 1960 से लेके ये तकरीबन बनते हैं 63 ईयर्स। लास्ट 63 ईयर्स में 147 मुल्क में है। ये आप गूगल पे, विकिपीडिया पे चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट। अच्छा, अब पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा कि डिफॉल्ट करना कोई अच्छी बात है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता मेरी तो हाथ उठा के दुआ है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे। लेकिन कोई मुल्क डिफॉल्ट करे या ना करे, इससे कतई नजर उसकी इंडस्ट्री चलती रहती है, उसकी जो बुनियादी जरूरियात हैं वो चलती रहती हैं। हाँ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। यही एक, यही वो ट्रेनिंग है जो हम अपनी वर्कशॉप्स में देते हैं, यही वो ट्रेनिंग है जो हम अपने सेशंस में देते हैं कि हर सेक्टर को और हर कंपनी को एनालाइज करें और देखेंगे कौन से एवरग्रीन सेक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी शॉर्टेजेस हैं, और कैसे कंपनी को असेस करना है। अब जब देखें, जिस वक्त भी क्योस होता है, मैं फिर वो माओ की मैंने पहले भी एक बार कही, वो कहता है व्हाट अ टाइम इट इज क्योस एवरीवेयर। माओ को जब उसने अपनी कंपेन शुरू की, चाइना का मैं बात कर रहा हूँ, उनका लीडर था। जब मार्केट में कियोस होता है, आप कोई भी किताब अच्छी स्टॉक मार्केट में पढ़ लें, फाइनेंस पे पढ़ लें, इकोनॉमी में पढ़ लें, तो उस वक्त आपको अनरियलिस्टिकली लो प्राइस के ऊपर चीजें मिल रही होती हैं, क्योंकि पैनिक फैल रहा होता है। इसी तरह फर्ज करें, जब इंडिया पाकिस्तान बना 47 में, लोग यहाँ से माइग्रेट करके वहां, वहां से माइग्रेट करके यहाँ आ रहे थे, तो जानवर जो हैं वो, जो भैंस थी, जो गाय थी, वो कौड़ियों के दाम, चोरी के दाम मिलती थी। यानी उनको पता था कि इसमें तो जाना ही जाना है। तो कहता था अगर किसी की चीज फर्ज करे 100 रुपए की, तो कहता था 5 रुपए ले लो, 8 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, यानी कि उसको नेग्लिजिबल। जो मेरे बड़ों ने मुझे बताया, अप टू व्हाट एक्सटेंट दैट इज राइट रॉन्ग, कि मेरे दादा जो हैं उन्होंने इतनी लो प्राइस पे बेचने से इनकार कर दिया, और उन्होंने रात के अंधेरे में नेक्स्ट डे जब जाना था तो अपने जानवर खोल दिए, और खोल के उनको अल्लाह के नाम पे उन्होंने उनको भगा दिया कि जो पकड़ लेगा, जिसके नसीब के होंगे वहां चले जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इतने कम पैसे लेके क्या फायदा। तो यानी आपको कौड़ियों के दाम पे वो चीज उस वक्त मिलती है जो कि रुपयों की होती है। इसी तरह आपको नॉर्मल हालात में जब आपकी इकोनॉमी बूस्ट कर रही होगी, तो आपका क्या ख्याल है कि आपको ये शेयर इस कीमत पे मिलेंगे? आपका क्या ख्याल है कि एंग्रो की, जिस तरह मैं 18.5 अरब का आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और उसका नोटिस भी आ चुका है, वो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर देता हूँ, आप खुद पढ़ लें खोल के, कि एंग्रो ने बायबैक करने शुरू कर दी है अपने शेयर, उन्होंने डेट भी दी है। तो क्या वो बेवकूफ है कि 18.5 अरब लगा रहे हैं? वो 12.1% जो अपनी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का है, या 22 पॉइंट कुछ परसेंट जो फ्री फ्लोट का बनता है, उसको वो खरीद कर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी कंपनी की वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है जिस वैल्यू पर ट्रेड हो रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स घटेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर, यानी वो बजाय 18.5 अरब आप डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो इतना कॉन्फिडेंस है उन्हें कि हमारा बिजनेस इतना स्ट्रांग है और इन फ्यूचर जाहिर है उनको इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को असेसमेंट होती है कि खुदा ना खासा जिधर भी जाए इकोनॉमी, हम सरवाइव करेंगे, हम प्रॉफिट्स बनाएंगे। तो वो अपने नंबर ऑफ शेयर्स कम कर रहे हैं कि यार इस वक्त तो सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है हमारे शेयर होल्डर के लिए। तो मैं कतन ये लोगों को नहीं कहता कि वो आंखें बंद करके बेवकूफों की तरह अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है वो मार्केट में झोंक दें।
ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई है, एक बड़ा कामयाब सेशन मैंने किया, एक कामयाब वर्कशॉप थी जिसमें कुछ लोग जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मैं उन लोगों को सबको ये समझाता हूं कि आपको पहली बात, आपको क्या जरूरत है कि आप 5 करोड़ से आगाज करें, जब आप 3 साढ़े 3 लाख से आगाज कर सकते हैं। पहले उस रिजल्ट्स को देखें, 90 दिन उसको परखें, समझेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है, समझेंगे ट्रेडिंग क्या है, समझेंगे लॉन्ग टर्म आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं मार्केट के अंदर। लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। लेकिन ये 20 साल के लिए लेने का ये मतलब नहीं कि 20 साल उस कंपनी को देखना ही नहीं है। हर क्वार्टर में एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में क्या देखना है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में क्या देखना है, सेक्टर का एनालिसिस कैसे करना है, कैसे पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, डाइवर्सिफिकेशन किस हद तक करनी है, नहीं करनी, कैसे करनी है, कौन से एवरग्रीन सेक्टर्स हैं, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो इस हालात में भी उन्हें लीड मिल रही है, कौन सी ऐसी कंपनियां जिनमें हिडन एसेट्स पड़े हुए हैं। ये सारी चीजें सीखने की है। देखें, एक घरेलू लड़की, हर घर में रोटी पकती है, हर घर में सालन पकता है, और कुछ लोगों की माँ के हाथ का खाना अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वालदा मोहतरमा को बड़े शौक से मेरे लिए बनाया करती थी। मुझे आज भी उनके पके हुए खाने की बाज़ दफा याद आती है। माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना? तो वो कैसे होता है? बेटी के हाथ का खाना भी एक स्टेज पे जाके माँ के बराबर पहुंच जाता है, लेकिन फर्स्ट डे तो नहीं होता। उसे गोल रोटी नहीं बनती, पहले पहले उससे सालन नहीं बनता, पहले उसे दाल नहीं बनानी आती, कीमा नहीं बनाना आता, आलू गोश्त नहीं बनाना आता, बाद में वही लड़की वो बनाती। चीजें सीखने से आती है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ऐसी है जैसे बाइसिकल चलाना। आप किसी को सीधा बाइसिकल पे बैठा दें वो गिर जाएगा, आप किसी को पानी में धक्का दे दें वो डूब जाएगा। जबकि वही आदमी जब स्विमिंग सीख लेता है, वही आदमी जब ट्रेनिंग ले लेता है, वो बड़ा माहिर तैराक बनता है, और वो समुद्र में भी तैर लेता है, लहरों से भी तूफानी मुकाबला कर लेता है। तो बात यह है कि हर काम सीखने से आता है। ये नहीं है कि बेवकूफों की तरह मोटिवेट होके देखे। मुझे डॉक्टर फजल, हमारे उस्ताद भी हैं, कोच भी हैं, डॉक्टर फजल महमूद उनका नाम है, कोचिंग करते हैं फाइजर के। वो जो कोच हैं, जो सीईओ है उसके अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया में। डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं जिसमें पाकिस्तान में बड़ा एतराज करते हैं, जो कि अमेरिकन एक स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि व्हाट इफ, ये व्हाट नॉनसेंस इज दिस मोटिवेशनल स्पीकर। वो कहते हैं यार तुम लोग अपने नाम के साथ मोटिवेशनल स्पीकर ना लगाया करो, इंस्पिरेशनल स्पीकर लिखो। तो मैंने कहा सर यहाँ लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, या तालीम उस लेवल पे नहीं है। यहाँ एक लफ्ज निकल गया मोटिवेशनल स्पीकर, हर बंदे के आगे नाम के साथ मोटिवेशनल स्पीकर लगा दी। भाई मोटिवेट टू डू व्हाट? वो कहते हैं अगर मैं किसी इडियट को मोटिवेट कर दूं, वो रात के 3 बजे उठ जाएगा, वो कहेगा जी मैं मोटिवेट तो हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बम बांध के कहीं धमाका कर रहा था। यानी मोटिवेशन किस चीज के लिए है? मैं मोटिवेट आपको किस चीज के लिए कर रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप सीख सकते हैं। आप 3 साढ़े 3 लाख में जितने का एक मोबाइल हाथ में हम लोगों ने पकड़ा हुआ है आजकल, ये चले जी मैं चाइनीज मोबाइल को 50,000 का ले, 1.5 लाख का कह ले, हम उतने पैसों में एक ऐसा हुनर सीख सकते हैं जिससे हमारी आने वाली जनरेशन फायदा। अब सवाल इधर फिर दो आ जाते हैं। पहला सवाल ये आ जाता है, अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं या उनके जहनों में आता है कि यार ये इतना अच्छा अगर इस काम को जानता है तो इसको क्या तकलीफ है, ये लोगों को क्यों सुना रहा है, उन्हें क्यों सिखा रहा है? तो मैं इसका जवाब ये दे रहा हूं कि मेरे 34 साल कारोबार में हुए, 34 ईयर्स। आपको 2014 से पहले कहीं भी मैं सिखाता हुआ नहीं मिलूंगा, सीखता हुआ मिलूंगा आपको। मैं जिसे आप कहते हैं कंसल्टेंसी देता हुआ मिलूंगा। बेशुमार लोगों को मैंने बड़ी हाई लेवल पे कंसल्टेंसी दी, पोर्टफोलियो बिल्डिंग की, लेकिन मैं सिखाता हुआ कहीं भी नहीं मिला। और मैं इस सिखाने की चीज के हक में भी उस वक्त नहीं था। मैं कहता था कि जी सिर्फ अपने बाप को, जैसे मेरे बाप ने मुझे सिखाया और बेशुमार लोगों को सिखाया, तो मैं अपने वाले साहब को कहता था यार आप अपना टाइम क्यों खराब करते हैं लोगों के साथ, आप हर एक को सिखाना शुरू कर देते हैं, वो नहीं सीखना चाह रहा फिर भी सिखाई जा रहे हैं। तो वो कहते थे बेटा किसी को फायदा हो जाएगा। तो मुझे उस वक्त उनकी बात समझ में नहीं आई। 2014 में जब उनकी डेथ हुई, जब मैंने उन्हें कब्र में उतारा, मेरी जिंदगी का तकलीफ दे तरीन लम्हा था वो। लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि वो फौत हुए हैं। मुझे ये थ्योरी बाद में कई लोगों ने और भी बताई, मुझे लगा मैं फौत हूँ उससे, कब्र में वो नहीं उतरे, कब्र में मैं उतरा हूं, वो तो मेरे अंदर आ गए।
उनकी जो बहुत सी चीजें जिन पे मैं मतलब ये नहीं, मैं हमेशा एक फर्माबरदार बेटा था, मोहब्बत करने वाला बेटा था, जिनसे मैं एग्री नहीं करता था। मैंने कभी अपने वाले से बदतमीजी नहीं की, इख्तलाफ बहुत बार किया। यानी मैं उनको कहता था कि मुझे बाबा ये बात समझ नहीं आती, आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ना किया करें, छोड़ें, अपने आप को क्यों खपाते हैं। मेरा मेरा बेटा कई बार मुझे ये बात कहता है, वो मुझे हंसी आती है उस बात पे, और मैं उसे भी यही बताता हूँ कि एक दिन तुम भी यही करोगे, ये सब कुछ कर रहे होगे जो तुम मुझे रोकते हो। तो वो, उनको जब मैंने दफनाया तो मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था, किसी तरह चैन नहीं पड़ रहा था। मैं कहता था मैं उन्हें कैसे जिंदा करूं, वो कैसे जिंदा हो जाएं, वो मेरे साथ हो जाएं, कुछ ऐसा हो कि वो जिंदा हो। तो मेरी समझ में ये आया, कंक्लूड किया, एक लंबी स्टोरी है, काफी मुझे दिन लगे इस बात तक पहुंचने में, कि अगर मैं उनकी बातों को दोहराता रहूंगा, उनके अच्छे अमल को दोहराता रहूंगा, मैं उन तमाम चीजों को शुरू कर दूंगा जो वो करते थे, तो वो मेरे अंदर जिंदा हो जाएंगे। मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका डीएनए कैरी कर रहा हूं, कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आगे उस चीज को करूं। तो वहां से इसकी प्रोग्राम की शुरुआत हुई। आई हैड नो इंटेंशन टू डू दीज सेशंस एंड डू दीज वर्कशॉप्स एट सच अ लो प्राइस, क्योंकि मैं हमेशा प्रॉफिट हाई प्रॉफिट कारोबार करने में बिलीव करता हूँ। मैं बड़ी जल्दी अपने बिजनेसेस बेच देता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट से मैंने ये सीखा है कि अगर बिजनेस है वो मजा नहीं आ रहा, सेल कर दो उसे और निकल जाओ अपने पैसा, जो हम मार्केट में से कमा लेते हैं, तो हम इतना हमारे लिए नहीं होता, वो मसला को फिक्र नहीं होती, क्योंकि दूसरों की फैक्ट्रियां हमारी फैक्ट्रियां, हम उसमें हिसाब लगाते हैं, वो डिस्काउंट पे लिया और प्रीमियम पे भेज दिया और अपने पैसे, अपना खर्चा पानी साल का निकाल लिया। तो मैं, मेरे जेहन में ये उस वक्त बात आई कि इन ये अगर मैं चीज लोगों को सिखाऊं, तो इससे एक तो मेरे मुल्क का फायदा है, एक लोगों का फायदा है, और एक मेरे दिल को सुकून मिलेगा। वो वाकई मिला। अगर ना मिल रहा होता मैं छोड़ देता, अब भी अगर ना मिल रहा होता तो मैं अभी बंद कर दूं, कोई मुझ पे कोई फोर्स तो नहीं मुझे कर सकता कि मैं सेशन लूं या वर्कशॉप लूं। अब ये आपको उसके साथ अगला स्टेप है, ये जेएच आपको इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये साइट के ऊपर अगर आप देखें तो और से ये छोटा सा एक स्टैम्प बनी हुई है, ब्रेन है और ये सारा। अब ये मेरे बेटे ने ये बाई मोटिवेशन, बाई फोर्स मुझसे बनवाया। ही इज द को फाउंडर। उसने कहा कि बाबा हम कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जो गुर्बत का खात्मा पाकिस्तान के अंदर करे, जो जो कुछ आपने अपनी जिंदगी में सीखा है और जो कुछ दादा ने आपको सिखाया है, इसको हम अपनी फैमिली जो है ये इस लेगेसी को आगे लेके चले, हम वो सिखाने का अमल जारी रखें, हम उस चीज को आगे लेकर चले। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो रास्ता अल्लाह ने दिखाया, और मेरी अब ये ख्वाहिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कम से कम 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है मैं उनको मार्केट में लेकर आऊं। अब उसके लिए हम ये सेशंस कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, कोई जो चाहे समझे, कोई जो चाहे, जिसको जिसकी जितनी अकल होती है वो चीजों को वैसे ही लेता है। मेरे कई दोस्त भी ये समझते हैं कि मैं पता नहीं कोई इसमें से बहुत मैं को पैसा को कमा रहा हूँ, या मैं को पैसा कमाने के लिए डेडिकेशन डिवोशन से लगा हूं। मैं इतनी डेडिकेशन डिवोशन से इसलिए नहीं लगा। आई डोंट माइंड मेकिंग मनी। अभी भी पोर्टफोलियोज को मेरे पास बड़ी पार्टी आ जाती है तो मैं बड़े टका के उससे फीस चार्ज करता हूँ। मैं बगैर फ्री काम करने वाला बंदा नहीं हूँ। लेकिन ये इसमें मुझे जो साइड बेनिफिट है वो बहुत बड़ा है। इसमें खल्के खुदा का बड़ा फायदा है। जो लोग अपना नुकसान कर बैठते थे, जो लोग मार्केट में मैंने देखा कोई भी नहीं कर रहा, जो काम कोई भी नहीं कर रहा, तो मैंने कहा चलो मैं करता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो उससे मेरी इज्जत में भी इजाफा हुआ, उससे लोगों से दुआएं भी मिली, मेरे दिल को भी सुकून लगा। मुझे ये बात भी महसूस हुई कि मेरे वालिद साहब जो हैं उनके नाम को मैं कैरी कर रहा हूँ। सो जब तक मेरे में जान है, जब तक मैं मेडिकली फिट हूँ इतना कि मैं इन सेशंस को, इन वर्कशॉप्स को कर सकूं, तो मेरी ख्वाहिश है मैं करता रहूं। और उसके बाद मेरी ख्वाहिश है कि अगर मेरे बच्चे करना चाहें, दैट्स प्योरली अप टू देम, तो ये साइकिल आगे चलता रहे। अब आप लोग इससे फैजियाब होना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप दुनिया के किसी मुल्क में या किसी शहर में अगर अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं हमेशा पाकिस्तानियों को इधर भी और ओवरसीज भी कहता हूँ, फॉर देम $1,000 or $2,000 is peanut. Anybody living in United States or living in Europe, 1,000-2,000 उनके लिए पीनट है। चलो यार, महंगा पाकिस्तानी, आप छोटा सा थोड़ा सा सरमाया एक रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खोल के
थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके सीख भी लेंगे, अगर आप हमारी 2 4 5 हज़ार रुपया खर्च करके आप स्किल को डेवलप कर लेंगे, तो ये आपके अमेरिका में भी अप्लाई होगी, ये आपकी ग्लोबल अप्लाई होगी, आप यूरोप में भी अप्लाई होगी। तो आप इसमें, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा हर्जा है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है हर्जा है तो मत कीजिए, क्योंकि आप जब चाहें अपना अकाउंट आरडीए भी बंद करवा सकते हैं, अपना ब्रोकरेज अकाउंट भी, सारे इस बिजनेस में एग्जिट दुनिया में आसान तरीन है। अगर मैं आज फैसला करूंगा मैंने मार्केट से एग्जिट करना है, तो मैं अपने तमाम तर होल्डिंग्स जो है उनको बेच दूंगा, उसका मैं चेक बनवाऊंगा, उसको अपने अकाउंट में डालूंगा और निकल लूंगा। तो इसी तरह 1000 2000 डॉलर से मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहूंगा कि इसको जरूर सीखें, और खासतौर पर यूथ है। फिर गल्फ में मैंने देखा बड़ी अच्छी अच्छी सैलरीज ले रहे हैं लोग, बड़े अच्छे वेल सेटल्ड है। मैं नहीं कहता कि आप करोड़ों रुपए लेकर आए, आप 2 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख से इसको करें आराम से। 90 दिन, हमारा तो 90 डे प्रोग्राम वैसे ही कहता है 3.5 लाख से करो। समझें, अच्छा लगे तो बढ़ाएं, खुद भी सीखें, औरों को भी सिखाएं, अपनी माँ को सिखाएं, अपनी बेटियों को सिखाएं, बहनों को सिखाएं, खवातीन को सिखाएं। खवातीन के लिए इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग। और अगर आप फर्ज करें मुतमईन नहीं है, दरमियाने दरमियाने मुतमईन है, उसको उसी लेवल पे रख लें। बहुत ज्यादा मुतमईन है तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता सरमाया बढ़ाते जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत फायदेमंद चीज है। इसको बल्कि मैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका मुझे जाती तौर पे बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप कोई कंपनी लिस्ट कराते हैं, कोई अस्पताल बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, इवन आप चैरिटी वर्क करते हैं, लेट अस से कि ये आप चैरिटी के लिए एक स्कूल आप समझते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, और वहां पे 8 10 12 15 पाकिस्तानी जो हैं वो मिलकर ये डिसाइड कर देंगे यार चलो करोड़ रुपए में स्कूल खुल जाता है, लेट्स मेक अ प्राइमरी, हम एक स्कूल बना देते हैं किसी इलाके में, तो उसको हम चलाते हैं। तो आप एक, नॉर्मली क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, उसके पैसे कौन खा जाएगा, वो ऐसा ना हो कि कोई खा जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए। तो भाई आज तो आप वहां से बैठ के एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, लिस्टिंग उसकी बाद में करवा लीजिएगा, अरबों रुपए की चीजें चल रही हैं, इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। तो आप 1 करोड़ 2 करोड़ से एक मुख्तलिफ लोग मिलकर, दोस्त मिलकर एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, एक स्कूल बना सकते हैं, एक हॉस्पिटल बना सकते हैं, एक डिस्पेंसरी बना सकते हैं, एक चेन ऑफ ये जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ स्टोर जो है वो मेडिकल स्टोर बना सकते हैं कि जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ऑपरेट कर ले, जिसमें हर साल आप कुछ ज़कात का पैसा डाल के सब्सिडी दे दें लोगों को इस महंगाई के दौर में। देखें, आप और कुछ ना करें, ज़कात खराब तो आप कर सकते हैं ना, वो खाई ना, जब मत भेजें आप गवर्नमेंट को, अगर आपका गवर्नमेंट में ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल ना भेजें। आप उसे एज ए चैरिटी वर्क करेंगे, कितने लोगों को यहाँ फ्री ड्रग मिलेगी, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, इतनी महंगाई है उसमें नहीं लोग अफोर्ड करते। तो आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो एक स्ट्रक्चर मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि कैसे बन जाएगा आपकी कंपनी का। वो स्ट्रक्चर होगा, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे उसके, तो वो बिल्कुल सही चलेगी, उसको प्रोफेशनली आप रन कर सकते हैं, चैरिटी रन कर सकते हैं। जाहिर बात, इतना टाइम तो किसी बंदे के पास ओवरसीज नहीं है कि वो सारे काम छोड़कर पाकिस्तान आ जाए और आके डिस्पेंसरी चलानी शुरू कर दे, ये तो नहीं होगा। लेकिन जब आप वो चीज बनाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आप लोगों को लेते हैं, आप ऐसे लोग, आप ऑप्शन भी कर सकते हैं अपनी कंपनी की डायरेक्टरशिप के, जो जितना उसमें सालाना एड देगा, और बहुत से लोग आपको हमनवा मिलेंगे। तो मैं आप सबसे इस एक वीडियो के तहत एक अपील करता हूं कि आप अपने मुल्क के लिए जो कर सकते हैं वो आप करें। गालियां तो आप दिल खोल के सब देते ही हैं, सुबह से शाम तक हर बंदा जो है पॉलिटिशियनों को या एस्टेब्लिशमेंट को, और मेरा ख्याल है किसी हद तक सही भी देते हैं, तो मैं नहीं कहता कि गलत देते हैं, ये भी कहना एक कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, तो मैं बहरहाल उसमें तो गालियों में या नेगेटिव बात में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो हर एक की मर्जी है, जिसको जितना गुस्सा है और जैसे गुस्सा उतरता है वो उतार ले, हमें भी बड़ा चढ़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि गालियों के अलावा थोड़ा सा अगर आप कुछ थोड़ी सी को पॉजिटिविटी भी कर दें, कोई एक, जैसे कहते हैं ना, शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो यार जो थोड़ी सी रोशनी आप एक प्राइमरी स्कूल बनवा दें यार लड़कियों का, और बिल्कुल ना करेंगे नहीं मैं सारा अपनी तनख्वाह से मैं बना रहा हूँ, मैं जी 1 करोड़ रुपया, कोई 1 करोड़ ना दें, आप फंड रेजिंग करें। आप वेस्ट में रहते हैं, अगर वो लोग फंड रेजिंग करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी वहां की चीजों की, तो यहाँ जरूरत ज्यादा है। यहाँ मैं शाम को शेप्स में अक्सर स्विमिंग करता हूँ, तो शाम साहब से एक दिन बात हुई,
और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बात पे, फिल्म एक्टर शान की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी सलमान खान ने हमें कहा कि जी फंड रेजिंग करना चाहता हूँ मैं बीइंग ह्यूमन के लिए दुबई में, तो आप क्रिकेट मैच पाकिस्तानी एक्टरों का और इंडियन एक्टरों का हम रखते हैं। तो उन्होंने कहा जरूर रखें, जरूर रखते हैं, लेकिन 50% पैसे पाकिस्तान को जाएंगे। वो हुआ नहीं हुआ, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में भी तो गरीब लोग हैं ना, 50% चैरिटी पाकिस्तान में भी जानी चाहिए। तो भाई आप रहम ही खा लें, अगर आप ये बेरहम हो गए हैं, हुक्मरान बेरहम हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट बेरहम हो गई है, यार आप रहम खा लें। आखिर को ये अपने ही लोग हैं, आखिर को ये पाकिस्तानी आपके अपने हैं। इसी मुल्क से आपने तालीम हासिल की, इसी मुल्क से आपने डिग्रियां ली, इसी मुल्क से पढ़ के आप बाहर के मुल्कों में गए, आप आला उहदों में रहे, बहुत अच्छी बात है, आपने खुद मेहनत की है, आपका पूरा हक है। और मैं खुदा ना खास्ता को भीख भी नहीं मांग रहा ना, मुझे भिखारी मेंटेलिटी वैसी बड़ी जहर लगती है, और मैं अपने लिए कुछ मांग भी नहीं रहा आपसे। मैं सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आपकी मट्टी है, इस मट्टी का कर्ज है आप पे, आप कुछ ना कुछ तो करें। ओवरसीज 1 करोड़ कमाओ, ये तो वही वाली बात है कि माँ अस्पताल में लवारस मर रही हो और उसके 1 करोड़ बेटे जो हैं वो गाड़ियां दौड़ाते दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में देख रहे हैं। क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी सिर्फ जियो, ARY और बोल न्यूज देखकर खत्म हो जाती है? क्या वो ये कह पाकिस्तान में ऐसा होता है, एक अजीब सा लहजे से वो बोलते हैं और नाम ऐसे पाकिस्तान कहते हैं तारक अजीज की तरह, जैसे वो किसी बीमारी का नाम ले रहे हैं, जैसे वो एड्स का नाम। यार आप भी इसी पाकिस्तान में पैदा हुए थे, इसी पाकिस्तान की रोटी खा के आप बाहर गए हो। मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं सच्ची आपको बात बताऊं। देखिए अगर अपनी माँ को कोड़ हो जाए तो कोई बंदा उसको कोड़ी नहीं कहता। अपनी माँ को कैंसर हो जाए, अपनी माँ गंजी हो जाए, तो उसको ये नहीं कहता कि गंजी हो तुम कैंसर हो गया है, वो कहता अम्मी आप सबसे प्यारी लग रही है। तो ये आपका मुल्क है, इसको गालियां दे दे के आप पॉलिटिशियनों को जूते मारे, मेरी तरफ से आग लगा दो, मेरा कोई लेना देना नहीं। आप जूते मारे, डंडे मारे, गालियां मारे, उनके बैलों के सामने के आगे गालियां दें, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक कंपेन शुरू करें, सेव पाकिस्तान। पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? यहां से 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जो बंदा छप्पड़ में नहा रहा है, जो गंदा पानी पी रहा है, उसका क्या कसूर है? जो बेचारा सैलाब में डूब गया, उसका क्या कसूर है? ठीक है, हम सब कुछ नहीं कर सकते, मैं भी सब कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरी भी कैपेसिटी है। मैंने पहले अपनी फैमिली को देखना है, अपनी जरूरतों को देखना है, सब कुछ हम नहीं कर सकते। थोड़ा सा, थोड़ी सी रोशनी तो दे सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि जब आतिश नमरूद जब लगाई हुई थी नमरूद ने, तो एक चिड़िया आती थी और वो अपनी चोंच में पानी भर के उसमें उसे बुझाने के लिए वो एक पानी का कतरा फेंक देती थी। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि आप वो कतरा डालने की कोशिश करें आग को बुझाने के लिए। आग बुझाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ताला ने कोशिशों को हमेशा सराहा है, अल्लाह ताला ने नताइज अपने हाथ में रखे हैं। हम कौन होते हैं नतीजे देने वाले? नतीजा तो रब ने देना है, मगर कोशिश है। या और अगर इसको अंग्रेजी स्टाइल में, आप लोग जो कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी अंग्रेजी स्टाइल को ज्यादा समझते हैं, वो एक वो मेरा ख्याल स्टीवन आर्कोवी की या किसी की बुक में से, मुझे याद नहीं ऑथर कौन था, तो एक स्टार फिश को कहते हैं जी पड़ी हुई थी साहिल समुद्र पर और वो मर रही थी, तो बच्चा उसको एक एक उठा के पानी में फेंकता जा रहा। तो वो उससे किसी बंदे ने, मेरे जैसे किसी ओल्ड बंदे ने उसे बच्चे को कहा कि लुक एट इट, देयर मिलियंस ऑफ देम, यू कैन नॉट, यू थिंक यू कैन मेक अ डिफरेंस बट यू कैन नॉट। तो उस बच्चे ने एक उठाई और उसको पानी में फेंका, इट मेक डिफरेंस टू दिस वन। यार इस मछली को तो फर्क पड़ गया ना, इसकी जिंदगी तो बच गई, पर उसने एक और फेंकी, उससे मेक डिफरेंस टू दिस वन। तो मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों के जिन्हों में आएगा मायूसी एट इट्स पीक है आपकी जिंदगी, वही अल्लाह है जो नुकसानों में से नफे देता है, वही अल्लाह है जो इस दुनिया को चला रहा है, वही अल्लाह है जो बहुत सी चीजें करता है। इतने भी बुरे नहीं है लोग। हमारे लोगों को तरबियत की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, मदद की जरूरत है। तो मैं आप लोगों से एक अपने तौर पे एक अपील करता हूँ, मैं जिस फील्ड का, फाइनेंशियल सेक्टर का किसी हद तक स्टूडेंट हूँ, आपने स्ट्रक्चर बनाना है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं उसमें। आप अपनी कंपनीज फॉर्म करें, अपने गांव के लोगों को डेजिग्नेट कर दें, अपने रिश्तेदारों को डेजिग्नेट कर दें, और फिर एक एक करके उस कंपनी की डायरेक्टरशिप को ऑप्शन कर दें। हो सकता है कि वो सारे पैसे रिकवर हो जाए, वो उसमें आप जो सोशली जो लोग एक्टिव हैं, जो कुछ पैसा दे सकते हैं और जो नेक काम करते हैं, उनको इन्वॉल्व कर लें। हो सकता है आपकी ये थोड़ी सी नेकी इस दुनिया में भी आपकी कामयाबी और तरक्की का बायस बने, और आखिरत में भी आपके लिए एक बेहतरीन जरिया हो।
तो मेरा ये एक लोगों से अपील है, और मैं फिर यही कहूंगा, फाइनेंशियल सेक्टर को समझे, फाइनेंस के बगैर मुल्क ग्रो नहीं करते। किसी को शक हो वो इंडिया की इकोनॉमी को देख ले, इवन बांग्लादेश आर डूइंग बेटर देन अस। तो कोई बात नहीं, मैं वही बात फिर कह रहा हूँ कि अपनी माँ बीमार है तो माँ को फेंक तो नहीं सकते। 1 करोड़ बेटे जो हैं वो आगे आ जाए। चले हम जो यहाँ पे हैं हम नालायक होंगे, हमसे नहीं हो पाया, हमने धरती माँ का कर्ज नहीं उतार पाए, हम खिदमत नहीं कर पाए। आप तो कमाओ सबूत हैं, आप तो काबल लोग हैं, तो खुदारा वो पाकिस्तान की या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जितना मर्जी आप बुरा कहें, एस्टेब्लिशमेंट से गिले उनको जो मर्जी कहें, लेकिन मुल्क को गाली ना दें। और कोशिश करें जिसको देखें, जिसको जो कोई पॉजिटिव साइड पे काम नहीं करता उसको कोई हक नहीं है क्रिटिसाइज करने का। ठीक है, आप उन वेस्टर्न मुल्कों में रहते हैं, आप उनके सुख जो है भोगें, आप इंजॉय करें अपनी जिंदगियां, आप अपनी फैमिलियां पालें, लेकिन अगर आप कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकते तो प्लीज नेगेटिव स्टेटमेंट्स ना दें। और पंजाबी की एक कहावत होती है, मैं पंजाबी आदमी हूँ, डिगे खोती रहूं तो वो सक में आते, यानी गधे के ऊपर बैठे हुए जा रहा था बंदा, तो गधे ने उसको नीचे फेंक दिया, तो उसने सामने जो गरीब आदमी आ रहा था उसको मारना शुरू कर दिया। भाई अगर आप इन पॉलिटिशियनों पर से गिरे हैं, या इन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, या आपके ट्रस्ट को इन्होंने जिसे आप कहते हैं कि ब्रीच किया है या उसको तकलीफ दी है, तो आप इन्हें बुरा लगाए ना। आम आदमी का क्या कसूर है? एक आम आदमी की तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर उसको कोई दवाई, उसको कोई तालीम, उसको कोई स्कूल, उसको कोई एम्प्लॉयमेंट, उसको कोई चीज मिल सकती है, तो यार आप लोग कोशिश करें। बस मैं दरखास्त ही कर सकता हूँ, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। ये हमारी वर्कशॉप्स ऑफ एंड ऑन होती रहती हैं। 5 मार्च 2023 को हमारी अपकमिंग वर्कशॉप है, 8 से 10 बजे संडे के दिन। उसमें जो लोग शामिल होना चाहें 0300-9466-240 और 0336-4242-346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। और मैं अक्सर 99% माइनस द फिगर्स मेरी कोशिश होती है कि पढ़कर मैं बताऊं। मैं अपने दिल से बोलता हूँ, जो मेरा दिल करता है बात आप लोगों से करने को, ऑडियंस से, वो मैं करता हूँ। और कोशिश होती है मेरी कि प्योरिटी के साथ बात करूं। वैसे तो फेशियल एक्सप्रेशन से लोगों को पता चल भी जाता है कि आदमी किस जज्बे से बात कर रहा है, किस तरह बात कर रहा है। एट रैंडम टॉक होती है मेरी। कुछ दोस्त मेरे कहते हैं कि जरा छोटी वीडियो बनाया करें, कुछ कहते हैं ऐसे ही अच्छी है। तो मेरी कभी मैं छोटी भी बनाता हूँ इंटेंशनली, लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं दिल खोल कर आप लोगों से बात करूं जो भी मेरे दिल में आ रही। तो अगर किसी को मेरी किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो मैं एडवांस में माजरत करता हूँ। बस ऐसे ही दिल में एक थॉट आई, मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से बात करूं, ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात करूं, उन्हें मोटिवेट करूं, तो शायद वो मुल्क के लिए ये मोटिवेशन काम आ जाए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और जो लोग अभी भी हिजरत कर रहे हैं पाकिस्तान से, उनको भी मेरा एक ही मैसेज है कि लीगल तरीके से जाएं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएं, जरूर करें हिजरत, जरूर जाएं बाहर के मुल्क में। मैं ये ब्रेन ड्रेन वाले ड्रामे में बिलीव नहीं करता। कुछ नहीं होता, कोई ब्रेन नहीं ड्रेन होता। बड़े ब्रेन है पाकिस्तान के पास, और एक से एक बढ़ के ब्रेन है। तो आप जाएं, जाकर फॉरेन एक्सचेंज कमाएं, लेकिन मुल्क को याद रखें, कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ शेयर इधर भी भेज देना। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। मुझसे रब्ता करना चाहें तो 0300-9466-240 और 0336-4242-346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।